बोरीवली पश्चिम स्थित प्रभो धनकार ठाकरे नाट्य मंदिर में बोरीवली विधानसभा के विधायक सुनील राणे ने त्रिवर्षीय वार्षिक कार्य रिपोर्ट के अनावरण के अवसर पर अपने कार्यकाल के तीसरे वर्ष में किए गए उल्लेखनीय कार्यों का विवरण पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जनता के सामने प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, मुंबई अध्यक्ष आशीष सेलार, सांसद गोपाल शेट्टी उपस्थित रहे। बोरीवली विधानसभा क्षेत्र में सुनील राणे द्वारा किए गए प्रमुख विकास कार्यों में बोरीवली में लाइब्रेरी, स्थानीय सुरक्षा दीवार का निर्माण, निर्वाचन क्षेत्र के खेल मैदानों का विकास और जीर्णोद्धार, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के लिए विभिन्न स्थानों पर टाइल्स लगाने के कार्य, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरे, सोलर लाइट की व्यवस्था, चौकों का सौंदर्यीकरण, पुलों और सड़कों की मरम्मत के कार्य प्रमुख है। संकल्प यानी पिछले 2 वर्षों से लगातार चुनाव पूर्ण होने के पश्चात यहाँ पर चुनाव जीतने के बाद 24 अक्टूबर 2019 को जब मैं यहाँ पर चुनाव जीतने के बाद बोरीवली में रहना शुरू किया, तब से लेके 24 अक्टूबर 2020, 24 अक्टूबर 2021 और 24 अक्टूबर 2022 बिल्कुल उसी दिन, सिर्फ साल बदल गया है लेकिन दिन वही है, तारीख वही है। जो काम हमने पिछले 3 वर्षों में किया, हर लगातार उस वर्ष का काम लोगों के सामने रखने का जो विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लोगों को देते हैं, उसी विश्वास के साथ एक छोटा कार्यकर्ता इस नाते हमने भी जो काम किया वो लोगों के सामने रखने का प्रयास आज के दिन में हमने किया है। बहुत सारे जगहों पे जो काम हुए, झुग्गी झोपड़पट्टियों से लेके गोराई के समुद्र के उस पार के गांव में जो विकास हुआ, ये सभी विकासों का लेखा जोखा लोगों के सामने रखने का आज का हमारा दिन है। सर, आने वाले बाकी के समय में किस तरह का संकल्प आप ले रहे हैं कि उनका विकास किया जाएगा? क्या ऐसे काम रह गए हैं जो आपने अभी तक पूरा करने की कोशिश की, हुआ नहीं? देखो, 3 साल पूरे हुए हैं, 30 साल तो पूरे नहीं हुए। दूसरा ऐसा है कि 3 साल में 2 साल तो कोरोना था और 2 साल के कोरोना काल में भी लगातार काम करने का जो प्रयास हमने और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने किया। काम तो बहुत सारे हैं। देखो, समस्या प्रश्न ये जीवन मरण के आखिर तक चलते हैं। ये प्रश्न किसी के लिए रुकते नहीं है। समस्या कितनी भी हल हो जाए दोबारा बन जाती है। लेकिन बोरीवली के विकास के दृष्टिकोण से अगर देखें तो सबसे अहम मुद्दा जिसका उल्लेख हमारे आदरणीय सांसद जी ने किया, जो उनके मन की भी व्यथा है और बोरीवली करों की भी वेदना है या पीड़ा है, कि बोरीवली में सबसे अच्छा मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो। अब ये लक्ष्य लेके बचे हुए 2 साल में हम काम करेंगे। बोरीवली में बच्चों के लिए स्विमिंग पूल का निर्माण, जो बच्चों की डिमांड है, और ये बच्चों की डिमांड और बाकी के नागरिकों का जो एक लक्ष्य है कि हॉस्पिटल का निर्माण, ये दोनों को पूरा करने का लक्ष्य मैंने रखा है। और निश्चित रूप से बोरीवली ये शहरों का एक शहर है और सभी लोग यहाँ पर जो रहते हैं बहुत ही प्रतिभाशाली है। ऐसे प्रतिभाशाली बोरीवली का सर्वांगीण विकास करने का जो सपना है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। समय का तकाजा है, लेकिन निश्चित रूप से हम नया इतिहास बना के बोरीवली में रहेंगे। सर, आने वाले दिवाली और नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ पूरा देश से जानना चाहता है कि आगे किस तरह की जो है रणनीति रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है, तो वो भी ध्यान रखना है। पहले तो महानगर पालिका के चुनाव इस वर्ष या अगले वर्ष तो होंगे ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी इस नाते जैसे हमारे सन्मान, तो महानगर पालिका के चुनाव इस वर्ष या अगले वर्ष तो होंगे ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी इस नाते जैसे हमारे सम्माननीय मुंबई के अध्यक्ष श्री आशीष सेलार जी ने बताया कि महानगर पालिका का ये लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती है। और पिछले 2017 के चुनाव में हमने 35 से 82 तक छलांग लगाई थी। इस बार 82 से छलांग 150 तक लगानी है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रेरणादायी विचार लेते हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच को लेते हुए आधुनिक भारत की कल्पना, ये भारत एक नया हो, शक्तिशाली हो, गौरवशाली हो और भारत के नागरिक, महाराष्ट्र के नागरिक और मुंबई के नागरिकों को आधुनिक भारत के साथ साथ सोई सुविधा मिले, अच्छे रास्ते मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे स्कूल हो, आरोग्य अच्छा रहे, इसके लिए अच्छे अस्पताल हो। अस्पताल, शिक्षा, ये साथ साथ चलने वाला काम है और इसके लिए ये सब कामों का पूर्ण होने के लिए महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का महापौर हो, ऐसी संकल्पना और कल्पना लेके हम सभी लोग काम कर रहे हैं।
और विजय आने वाले समय में निश्चित है। ये हमारी कल्पना नहीं, ये वास्तविकता है। इसके लिए दीपावली के शुभ अवसर पर सभी नागरिकों को ये दीपावली आनंदमय, सुखमय, आरोग्यदायी हो, ऐसी शुभेच्छा और शुभकामना मैं सबको देता हूँ। सुनील जी, इसके अलावा आशीष जी ने आपको एक नया नाम दिया है मिस्टर इंडिया का, उसको किस तरह से? आशीष जी मेरे मित्र है, आज नहीं लगातार 25 वर्षों का पार्टी का नाता हमारा है। और हम वो कार्यकर्ता है कि पार्टी जब सत्ता में नहीं थी तो भी हम पार्टी के लिए लड़ते थे। हम विधायक नहीं थे, लड़ते थे, गिरते थे, पराभव सहन करते थे, आलोचना सहन करते थे, अपमान सहन करते थे, लेकिन अभी कभी पार्टी की निष्ठा हमने छोड़ी नहीं। पार्टी सत्ता में आए ना आए, हम पार्टी के वो कार्यकर्ता है जो पार्टी आगे चले, पार्टी के साथ लोग चले और ये देश आगे बढ़े, इसके लिए हम काम करते हैं। मिस्टर इंडिया तो उन्होंने उपमा दी है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा काम वैसे भी करता हूँ। कहाँ जाता हूँ, कहाँ आता हूँ, किसी को मालूम नहीं रहता है।